हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपने एक बात देखी होगी कि सैनिक स्कूल एग्जाम बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल एकदम जो वो फाइनल डेडलाइन है वो आ चुकी है, वो तारीख आ चुकी है। तो अब क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, बच्चे क्या करें? देखो, एक तो बच्चे अब परेशान हैं कि हमें कहीं ना कहीं से एक ऐसा मटेरियल मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए जिसमें या तो हमारा स्कोर बढ़ जाए, या हम सेलेक्ट हो जाएं, या हमारी कुल मिला के एक ऐसा स्कोर बन जाए जिसमें हमारी पेरेंट्स के सामने इज्जत बची रही। ठीक है, क्योंकि देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो घर पे वो पूरी तैयारी के साथ लगा रहता है, लेकिन मम्मी पापा से ये भी बोलते रहते हैं कि आ जाने दे तेरा सैनिक का पेपर, उसमें देखेंगे तेरे नंबर कितने आएंगे, तब पता चलेगा तेरा तू कितना पढ़ता है। तो बच्चा भी कह देते हैं हाँ देख लेना, आने दो पेपर। तो बच्चे का वो बोल तो देता है, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है। दिमाग में उसको पता है कि उसकी पोल पट्टियां खुलेंगी। तो खैर, मेरा मेरा इसमें इस वीडियो में कि ये रहा सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए तुरुप का इक्का। तो मतलब मैं बच्चे को वो इसमें वो बताने वाला हूं जो बिल्कुल एकदम उसकी बच्चे की एक परफॉर्मेंस भी बढ़ा देगा। ठीक है, परफॉर्मेंस भी बढ़ा देगा, पेरेंट्स को भी अपने बच्चे की कैपेसिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, और कुल मिला के इन 10 से 15-20 दिनों में जो समय बचा हुआ, बिल्कुल अंतिम समय, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन मैं ये बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में हो क्या रहा है, इसमें क्या होने वाला है, किस तरह की बातों का इसमें ध्यान रखना। क्योंकि क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले ये तो पता हो कि ये परीक्षा है कैसी, क्या इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आएगा पेपर। देखो, जो सैनिक स्कूल है, जो एग्जाम है, इसमें कौन सी एजेंसी परीक्षा ले रही है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, भारत सरकार की एक ये पेपर कराने वाली संस्था है जो भारत सरकार के अंदर आती है, ये कराती है पेपर, यही पेपर सेट करती है, इसी की एक कमेटी है वो पेपर बनाती है। ठीक है, वो कमेटी किस हिसाब से पेपर बनाती है? वो कमेटी पेपर बनाती है, उसको पता है कि ये कक्षा 5 और 6 के लेवल का पेपर बनाना है। ठीक है, तो वो कक्षा 5-6 के लेवल का बनाती है, और एक दो कुछ क्वेश्चन 10% कक्षा 7 के भी रख देती है। वहीं वो कक्षा अगर 9 की बात करें तो उसमें वो 8, 9 और थोड़ा बहुत कक्षा 10 का भी मटेरियल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात सारी सीधी सीधी इसमें बन गई। ठीक है भाई, तो कक्षा 5 कक्षा 6 का तो ये इस तरह का पेपर बनता है, समझ गए? ये हो गया बात। अब जब बच्चा इसमें पेपर को पढ़ रहा है, अभी किताब पढ़ रहा है, उसके पास बहुत सारा काम है, क्योंकि जब ये पेपर 28 जनवरी को हो रहा है तो उस टाइम बहुत सारे काम बच्चे के सर पर है। बच्चे के स्कूल के एग्जाम भी टकरा गए हैं, स्कूल के एग्जाम भी सर पर है, स्कूल के एग्जाम भी सर पर है भाई। ठीक है, अब स्कूल के एग्जाम में मान के चलो किसी बच्चे को, आप देखो ना, स्कूल के एग्जाम में है और होमवर्क नहीं करके आया तो वहां पे भी तुड़ाई है उसकी भाई, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी पनिशमेंट है। यह स्कोर कार्ड तो खराब है ही, तो उसको वो भी ध्यान रखना है, वहां पे भी पनिशमेंट है, यह इसका स्कोर कार्ड खराब है, तो एक वो भी प्रेशर है। ठीक है, अब इधर से अगर मैं इसको देखूं तो इसका सिलेबस भी बहुत है, सैनिक स्कूल का एग्जाम का सिलेबस कोई कम तो है नहीं, इसमें अलग ही है। इसमें स्कूल वाला है तो सामान, लेकिन बहुत ही कम है। ठीक है, या है तो फिर वो उस लेवल का नहीं है। तो इन सब चीजों में अभी बच्चा पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो ऐसे में तुरुप का इक्का क्या है? कैसे उस बच्चे का एक पूरा उसको एक मोटिवेशन मिलती रहे, उसको लगे कि हाँ भाई मेरी कुछ तैयारी हो गई। जैसे कहते हैं ना, जब मैच होता है कि एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तो खड़ा कर ले भाई, टीम टीम की भाई, टीम 150-200 पता चला और 100 के नीचे ऑल आउट हो गया मामला। ठीक है, तो फिलहाल स्थिति ये है कि उनको कैसे 180-210 का एक रेस्पेक्टेबल टोटल खड़ा कर ले, सो दैट एक निकल के आ जाए कि हाँ भाई एक समय तो मिला था लेकिन इतने में भी बच्चे ने इतना कर लिया। अब मैं वो बताता हूं वो कैसे होगा वो टोटल। साथ में आपको ये भी बता दूं, यहां पे जो सारा का सारा कंपटीशन है ना, वो इनके लिए है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल, और उसकी लिस्ट मैंने जारी कर दी है। तो आप ये जरूर ध्यान देख लेना कि इनमें कौन से हैं, 33 सरकारी सैनिक स्कूल में कौन से स्कूल है, ये जरूर आप ध्यान दे लेना। पता चला आपको यही ना पता हो कि ये सरकारी सैनिक स्कूल 33 है कौन से।
ठीक, तो सारा जो कंपटीशन है वो यहां पे है। अब सवाल ये उठता है कि टारगेट क्या रहेगा, टारगेट क्या है। अब इसमें सीट लेने के लिए कक्षा 6 की अगर मैं बात करूं, कक्षा 6 की बात करूं अगर मैं, तो वो स्कोर है भाई 200, मिनिमम भी कह दूं मैं वेटिंग वगैरह लगा के, तो आप इसको 240 कर दो, वेटिंग वगैरह लगा के यहां तक जनरल कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो। और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं, कक्षा वेटिंग वगैरह सब लगा दी मैंने, 10-12 वेटिंग जितनी भी आई थी सब लगा दी मैंने। अगर कक्षा 9 की बात करूं तो ये है भाई आपका 300 प्लस, ठीक है, सब कुछ मिला के। तो ये एक टोटल बनता है, ये एक टोटल बनता है। समय कितना, समय है भाई अब आपके पास 15 दिन में, इसको मान के चलता हूं। तो मेरा सवाल बच्चों से पहला ये है कि इन 15 दिनों में आपको कक्षा 6 या कक्षा 9 दोनों की बात कर रहा हूं, जो मैथ्स का वेटेज है, मैथ्स का वो कितना है 150 क्लास 6 में, ठीक। और अगर मैं बात करूं मैथ्स का वेटेज ही 200 नंबर है क्लास 9th में। तो मतलब जहां कक्षा 6 का पेपर टोटल 300 नंबर का है, उसमें से 150 नंबर का मैथ है। वहीं अगर इसकी बात करूं मैं, 400 नंबर में से 200 नंबर का मैथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों में मैथ का जो मैथ कुल मिला के गेम चेंजर है, खेल कर रहा है मैथ भाई, ठीक है, मैथ खेल कर रहा है। तो मैथ का यहाँ पे वेटेज 50% में मैथ हो गया, बाकी 50% में सारे सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी 50% में मैथ हो गया, बाकी 50% में सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये तय हो गया कि अगर आपके पास 15 दिन का समय है और हर दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे आपको मैथ को देने होंगे। यहां से ये बात हो गई, ठीक है, 4 घंटे आपको मैथ को देने होंगे पर डे। 4 घंटे जब आप मैथ को देंगे तो उसमें बच्चों को यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको कठिन सवालों से बचना है। कठिन सवाल से अक्सर देखो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन कभी भी ना कठिन सवाल करने से नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ा, बच्चों सर मुश्किल सवाल दो, मुश्किल सवाल दो, मुश्किल सवाल। अगर कठिन सवालों से आप बच गए तो होगा क्या कि जब आप पेपर देने जाएंगे, मैं इसको अब देखो बिल्कुल कर देता हूं, मैथ के कितने आएंगे क्लास 6 में, क्लास 6 में मैथ के सवाल कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हम डिवाइड करते हैं कठिन कितने आएंगे, मैं लिख देता हूं ना, कठिन आएंगे वही इसमें 10, मीडियम कितने आएंगे, वो आएंगे तकरीबन 15-20 मान लो, और इजी कितने आएंगे, इजी या वेरी इजी दोनों, तो वो आएंगे 20 सवाल। तो आप इसको ध्यान से देखो भाई, ये कठिन 10 आएंगे, मैं इन कठिन को देता हूं छोड़ दिए मैंने अभी से ही, अब मैं बात करूंगा इनकी। तो मेरे पास जो मैं सवाल कर रहा हूं मैथ के, वो कर रहा हूं 40, और जब 40 सवाल, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मेरा स्कोर बन रहा है 120 नंबर। बस यही है मेन स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, मैथ में 120 नंबर की तरफ आपको बढ़ना है। मैथ में आपका ये स्कोर, कुछ तुक्के वगैरह भी लग जाएंगे भाई, कठिन वाले 10 के 10 है, 1-2 तो तुक्के से भी ठीक होंगे, तो आपका 120 तो मैथ में हो गया। रीजनिंग में मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आपके 40 नंबर हर बच्चे के आ जाएंगे, हिंदी में 40 नंबर मान के चल रहा हूं, और जीके में तुक्के वगैरह लगा लोगों के आपके 25 नंबर, 5 12 4 16 20, 225 का स्कोर बन गया कि नहीं बन गया। फिर क्या होगा, कुछ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ गलत सवाल दे देगी, तो 10 नंबर वहां भी बढ़ जाएंगे, वो भी तो होता है ना, 10 नंबर वहां मानो 235 हो गया, ठीक है। और इसमें भी चूंकि ये सारे सही है, ये सारे सही है, ये सारे सही है, जो कठिन सवाल है, क्योंकि मैंने यहां पे भी कठिन छोड़ दिए, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे सब जगह कठिन छोड़ दिए मैंने, तो अगर मैं इन कठिन सवालों को भी मिला लूं तो मैं इसमें 10 नंबर और ऐड करूंगा, क्योंकि उनमें भी तुक्का लगेगा ना आपका। तो कितना हो गया, 245 का स्कोर हो गया कि नहीं हो गया।
पर यहां पे एक बात हो गई, सेम हम मैथ में करेंगे, सेम हम क्लास 9th के लिए भी है, सेम ये बात क्लास 9th के लिए भी है, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक बात हो गई, सवाल है ये, अगर इसमें हिल गए आप, अगर 120 में हिल गए फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये सारा जोड़ अपने आप में बेईमान है, ठीक है। और अक्सर बच्चा इनमें ही हिलता है, हिलता किसमें, इनमें, 120 में हिलता है, ठीक है। उसके रह जाते हैं यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 आते, फिर वो कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले वो टोटल नहीं बन पाएगा, फिर वो टोटल नहीं बन पाता। तो अब हमें सारा का सारा फोकस इन 15 दिन में क्या होना चाहिए, हमारा सारा फोकस रहेगा इन पे, ठीक। अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे, अब सारे भाई 100, मेरा सीधा सीधा टारगेट होगा, सैनिक स्कूल का पेपर रख दो सारा अलग, मेरा टारगेट है 120 मैथ का, वो कैसे आएगा, उसके लिए मैं बताता हूं। देखो क्या करना, आंख बंद करके, बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं, इधर उधर वो कुछ करना नहीं। हमारा परमवीर कोर्स है, परमवीर कोर्स है, ठीक है, परमवीर कोर्स है और अशोका कोर्स है 9th के लिए, ठीक है। परमवीर कोर्स कक्षा 6 और अशोका कोर्स, ठीक है, अशोका कोर्स है कक्षा 9। ठीक, देखो एक बात सच्चाई बता दूं मैं आपको, ये बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में चल रहे हैं, मान के चलो आपने इन पे 500-700 रुपए ऐसे ऐसे में मिल जाएंगे, अभी ये इतने हैवी डिस्काउंट में चल रहे हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जब तक आपकी जेब से कुछ थोड़ा बहुत पैसे नहीं जाते ना, तब तक आप उसको सीरियस नहीं लेते। यूट्यूब पे सारी चीज फ्री है, आपको पता है कि कुछ जेब से गया नहीं तो कुछ पढ़ोगे क्यों। जैसे ही आपकी जेब से ऐसा एक अमाउंट चला गया 700-800, आपको लगेगा पैसे खर्च किए, मुझे पढ़ना है कुछ ना कुछ, तो ऐसे करके आप पढ़ ले जाओगे इसको। बस मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। जैसे आपको कोई फ्री में किताब दे दे, जैसे उसने फ्री में दी आप उसको अलग रख दे दो, मतलब नहीं। और जैसे कोई किताब आप पैसे लगा के खर्च करके आते हो, मैं नहीं कहता वो पूरी पढ़ते हो, लेकिन उसके 10-20 पन्ने तो पलटते हो ना, पलटते हो कि नहीं। बस यही इसकी सच्चाई है, यही इसकी सच्चाई है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपकी जेब से थोड़े से पैसे निकले, 500-700 1000 रुपए, फिर आपको लगेगा नहीं भाई पैसे खर्च करें, मुझे कोर्स पढ़ना, हो गया काम। अब यहां से देखो शुरू हो गया कहानी, आपकी जेब से निकल गए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इनको पढ़ोगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करोगे इनका फटाफट, क्योंकि इसमें हमने इजी इजी क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं, टफ नहीं रहा, टफ को छोड़ देना, इसमें टफ को छोड़ देना, ठीक है। कर दिया, डेली 4 घंटे, अगर मैं 4 घंटे की बात करूं तो जो ये पूरा कोर्स है, आप इसको 5 दिन में मैथ का पूरा रिवीजन हो जाएगा, 5 दिन में मैथ का पूरा रिवीजन। कक्षा 9 को लगेंगे, 4 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं, और कक्षा 9 को लगेंगे भाई तकरीबन 7 दिन, ठीक है। तो 5 दिन 7 दिन में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। सबसे पहले इस बात का फायदा ये मिलेगा आपको, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ के आया हूं। सबसे पहली बात तो यही, क्योंकि आप अगर आपने देखा कि मान के चलो आप पढ़ के नहीं गए, अरे मैं तो पढ़ के नहीं है, मेरे से नहीं होगा कुछ, वो पहले ही ढीला हो जाता है बच्चा। तो 4 घंटे के हिसाब से दिया, ये सारा, इसमें रीजनिंग वगैरह भी है, वहां पे भी वो भी देख लेना सारा कुछ, ये आपने करना शुरू किया। अब जैसे ही 7 दिन 8 दिन हो गए, अभी आपके पास बचे हैं 5 से 6-7 दिन और। फिर क्या करना, अपने कॉन्फिडेंस को देखने के लिए, अपनी सारी जो तैयारी है उसका निचोड़ के लिए, तब होती है भूमिका किसकी, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ सैंपल पेपर्स। यहां है, ये देखो मैं क्यों कह रहा हूं बार बार बच्चों को, सैंपल पेपर्स, ये है असली बात। जब आपने पूरा कर लिया, तब है कहानी सैंपल पेपर्स की। ऑर्डर आपने कर ही रखे हुए, कर लेना। अभी आप रिवीजन कर रहे हो उधर, अभी सैंपल पेपर को नहीं, जब आपने पूरा रिवीजन कर लिया 7 दिन में, तब निकालना पहला वेपन नंबर 1, मतलब सैंपल सेट नंबर 1। उसमें 3 चीजें निकलेगी, दिमाग में सोच लेना कि मैं 28 जनवरी के पेपर में ही आ गया बस, ठीक है। उसमें 3 चीजें निकलेंगी, उसमें से निकालना सेट 1, दूसरा निकालना उसमें से OMR सीट, ठीक है। पेन आपके पास होगा ही, और एक पानी की बोतल, वाटर बोतल, ठीक है।
और 5वें नंबर में एक टेबल चेयर पे लेके बैठ जाना, टेबल चेयर, और टाइम लगा लेना हम, ठीक है, 2 hours 30 minutes, ठीक। और ये सारी चीज करके पेपर को या तो अभिभावक हो या बच्चा खुद ईमानदारी कर ले, अपने साथ ईमानदारी, मैं तो कहूंगा बच्चे को खुद ही अपने साथ ईमानदारी करनी चाहिए, इससे पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। तो बच्चा खुद ही ईमानदारी बरते, बस ये और भी अच्छा है। अगर बच्चा खुद ही ईमानदारी से करे तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज लेके सेट नंबर आपने पूरा रिवीजन कर लिया, सेट नंबर 1 देना। सेट नंबर 1 में आपका पूरा टारगेट होना चाहिए कि मैथ में मुझे 100 से ऊपर करना है, 100 से ऊपर सेट नंबर 1 में, ठीक। और सब्जेक्ट में जो भी करेंगे करेंगे। तो इसमें मान के चलो आपका स्कोर निकल के आया 170, ठीक, 170 निकल के आया। फिर उसमें क्या होगा, आपके कुछ गोले गलत भरे गए, कुछ सिली मिस्टेक, क्योंकि पेपर का एनालिसिस करेंगे, आंसर किसे मिलाएंगे, एनालिसिस करेंगे। तो फिर अगली बार जैसे आपने पूरा, फिर क्या करो, सैंपल पेपर लेने के बाद उसका पूरा दिन, उस सेम डे उसका एनालिसिस करो पेपर का, मेरे से कहां गलती हुई, कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता था, ठीक है, सारी चीज कर ली। फिर निकालो दूसरे दिन सेट नंबर 2, फिर निकालो सेट नंबर 2, फिर से दो। जो आपने सेट नंबर 1 में गलतियां करी हैं उनको सारों पे लगा दो, बिल्कुल एकदम ब्रेक, गलती करो कम, गोले गलत मत भरना, इस तरह की चीजों को करके। और टारगेट बनाओ फिर से कि अब मुझे मैथ में 110 या 120 का स्कोर करना है, ठीक। लेट अस सपोज आप पहुंच गए 200 नंबर पर। फिर सेट नंबर 3 में ऐसा ही टारगेट 205, सेट नंबर 4 में 220 और सेट नंबर 5 में तकरीबन 230 का टारगेट। और अगर हमारे सैंपल पेपर में किसी बच्चे के 230 नंबर है तो ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर अपने आप ही होगा। और मैं भी इस बात का आश्वासन देता हूं बच्चों को, जो अगर हमारे सैंपल पेपर में 230 नंबर भी है ईमानदारी से, उसके 245 या उससे ज्यादा नंबर कोई नहीं रोक सकता सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो कुल मिला के तुरुप का इक्का साबित हुई 2 बातें। 1 इज आपको अपना टाइम टेबल बना के 8 घंटे आपको सैनिक स्कूल की तैयारी को देने हैं, नंबर 1। उसमें से भी 4 घंटे जाएंगे मैथ के पास, बाकी 4 घंटों में जाएगा अदर सब्जेक्ट सारे, जीके वगैरह जो भी है। फिर ऐसा आप करेंगे मल्टीप्लाई 7 दिन, ठीक है, तभी आपके पास तकरीबन 7 दिन का समय और बचेगा। इन 7 दिन में आप लगाएंगे डे वाइज सैंपल पेपर 1, फिर 1, फिर बीच में 1 दिन का गैप लेना, पूरा रिवीजन करना, फिर 1, फिर गैप लेना और फिर फाइनल 1। जब आप ऐसा करके एग्जाम में अपियर होंगे तो आपके पास क्या क्या होगा, सबसे पहले दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे मेरे 225 से नीचे सैंपल पेपर में आ रहे थे, उससे नीचे तो मेरे आ नहीं सकते, नंबर 1 बात। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, सिली मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएंगी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएंगी, सिली मिस्टेक्स कम होंगी, ठीक है, वो नहीं करेंगे आप, क्लियर। नंबर 3 सर्कल वगैरह पर आपकी कमांड रहेगी, सर्कल फिलिंग वगैरह, ठीक है, ये चीजें रहेंगी। नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, मैं इसको भी मानता हूं क्योंकि बच्चे को पता है कि भाई मैथ्स में स्कोर करना है, ठीक है, वहां से हो गया। और एक और मैं मानता हूं प्रेशर हैंडलिंग। आपको ऐसा लगेगा जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे कि 6ठा मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं, 5 तो अपने घर पे दे लिए, आपको लगेगा कि एक 6ठा मॉक टेस्ट और हो गया और आज मेरे सामने एक मॉक टेस्ट की तरह ही है। तो वो एग्जाम का प्रेशर भी बच्चे को कहीं ना कहीं मार लेता है, वो भी उस पर भी वो काबू पा लेगा, ठीक है। बस तो हो गया। कैसे इन दोनों जो हमने तो स्टडी मटेरियल आपको बताया कैसे एक्सेस प्राप्त करेंगे, उसका स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, पट्टी पे नीचे जो चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके, नंबर यहां भी लिख देता हूं मैं, उस नंबर पर कॉल करके इनके बारे में एक्सेस ले लीजिए, ठीक है। यहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है भाई, यहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये नंबर है हमारा ऑफिशियल, इस नंबर पर कॉल करके आप सारी चीजों के बारे में एक्सेस ले लीजिए। देर मत करना, क्योंकि अब वो समय नहीं है। 15 से 20 दिन में मैं साफ बता रहा हूं, अगर यहां पे भी बच्चों ने सीरियस होकर अटेम्प्ट किया, मैं नहीं कह रहा उनका सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मंजिल के काफी करीब तक एक संघर्ष, कहते हैं ना चुनौती मिल जाएगी, एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण मैच हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं कि एकदम बच्चे को भारी कर दिया, 110 नंबर वाला खेल खत्म, ये नहीं, ना, बच्चा एक फाइटर की तरह रहेगा और 225, 230,
235, 245, ठीक, इस तरह का एक हैंडसम टोटल सैनिक स्कूल के एग्जाम में कक्षा 6 में, अगर मैं 9th की बात करूं तो वही 280, 270, 310 ऐसा कहीं ना कहीं वो जाके लैंड करेगा। अभी तो कुछ नहीं है ना। तो मतलब कुल मिला के उसको एक मतलब एक वो जो वाली बात कह रहा हूं ना पेरेंट के सामने कि हाँ भाई मेरा बच्चा 10 नंबर से रहा है, 15 नंबर से रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जब जब हमें भी बुरा लगता है कि 150 नंबर से बच्चा फेल हो गया। 150 नंबर से फेल का मतलब क्या है? तुक्का लग गया उसके बच्चे का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा तुरुप का इक्का क्या है, तैयारी का बेस्ट वे क्या है, और अभी बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है। बिना डिले करे आपको इन पर काम करना है, इसमें सोचना मत, क्योंकि जब मैं बेस्ट स्टडी मटेरियल बता रहा हूं ना, इसकी सारों की मिला मिलू के 5,000 रुपए में सारों के मिला मिलू के काम हो रहा है, सारा ही 5,000 रुपए मिला के, ठीक है। तो आज की डेट में 5,000 रुपए के तो बच्चे का जब होता है ना कि स्कूल में कोई गेम्स एक्टिविटी हो रही है तो 5,000 के जूते आ जाते हैं, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा जो पब्लिक स्कूलों में हो रहे हैं 5-5, 10,000 के तो जूते ऐसे ऐसे ही चले जाते हैं उनके वहां पे, और वो किसी काम के नहीं होते। अगर सैनिक स्कूल में बच्चा चला गया तो फिर उसका फ्यूचर भी सिक्योर है, फिर वो बहुत आगे तक निकल जाएगा। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।